कहते हैं पेट की भूख के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंसान ऐसी जगह फंस जाए जहाँ कुछ भी करने के बाद भी खाना न मिले तो ऐसे में इंसान भूख की तड़प से कुछ भी खा सकता है, यहाँ तक कि अपने साथ के लोगों का मांस भी। हाय फ्रेंड्स, सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें ऐसा ही कुछ होता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश की है। साल है 1972। उरुग्वे में एक प्रसिद्ध खेल है जिसका नाम है रग्बी। इस खेल में एक ओवल शेप का बॉल होता है जिसे टारगेट की तरफ ले जाना होता है और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी इसे रोकने एवं छीनने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक क्लब था जिसका नाम था ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी और इसके अध्यक्ष थे डैनियल ज्वान। डैनियल ज्वान इंग्लैंड की एक टीम से मैच कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन दिया, जो खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम के साथ खेलना चाहते हैं वो चल सकते हैं। डैनियल ज्वान एक 40 सीटर विमान एयरफोर्स से किराए पर लेते हैं, जिसमें 3 क्रू मेंबर और 2 पायलट होते हैं और यात्रियों के लिए 40 सीट होता है। डैनियल ज्वान कहते हैं विमान में 40 सीटें हैं, कोई भी खिलाड़ी अपने दोस्त या रिश्तेदार को साथ लेकर चल सकता है। तब कई खिलाड़ियों के साथ दोस्त तथा रिश्तेदार भी चलने को तैयार होते हैं। अब 12 अक्टूबर 1972 को 2:40 पर विमान उरुग्वे के कोरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सांटियागो के लिए टेक ऑफ करती है। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक मौसम खराब होता है, इसलिए विमान को मेंडोजा नामक स्थान पर लैंड कराया जाता है। रात को सब वहीं रुकते हैं। अब अगले दिन मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां से दोपहर 2:30 बजे सांटियागो के लिए उड़ान भरते हैं। पायलट का नाम फेराडाज और को पायलट का नाम ला गुरारा होता है। फेराडाज अपनी सीट ला गुरारा को सौंप देते हैं और कहते हैं आज विमान तुम उड़ाओ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सभी लोग खुश थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मौसम पहले से ज्यादा खराब हो गया था। पायलट को अनुभव कम था। पायलट ने घोषणा भी कर दी कि बस कुछ ही मिनट में हम डेस्टिनेशन पर लैंड करने वाले हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह लोकेशन का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। अचानक विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और विमान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पिछला हिस्सा वहीं गिर जाता है और अगला हिस्सा कुछ आगे जाकर गिरता है। जिस जगह विमान गिरता है वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ होता है। टेम्परेचर -30 के आसपास होता है। विमान में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया। अभी अभी तो अनाउंसमेंट हुआ था कि हम लैंड करने वाले हैं। विमान क्रैश हो चुका था, कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी तो कुछ लोग घायल अवस्था में थे। पायलट ला गुरारा भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। विमान का एक लीवर उसके शरीर में घुस गया था। वो कह रहा था मेरे पास पिस्टल रखी है, उससे मुझे गोली मार दो, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ सर्दी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। किसी तरह रात गुजरती है, सुबह होता है, तब गिनती करते हैं तो पता लगता है कि 2 क्रू मेंबर और 3 यात्री विमान के पिछले हिस्से के साथ ही गिर गए हैं और यहाँ 6 लोग मर गए हैं। पायलट जो गंभीर रूप से घायल था वह भी अब मर चुका था। 45 लोगों का ग्रुप था जिसमें 11 लोग मर चुके थे और 7 लोग ऐसे थे जिनमें से किसी का हाथ तो किसी का पैर टूटा था। केवल 27 लोग ऐसे थे जो चल फिर सकते थे। इसी तरह 8 दिन बीत जाते हैं। गंभीर रूप से घायल लोग एक एक कर मर रहे होते हैं। इधर उरुग्वे में प्लेन क्रैश का मैसेज मिल गया था और क्रैश विमान को ढूंढा भी जा रहा था, लेकिन जिस जगह विमान क्रैश हुआ था वहां बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और विमान का कलर भी सफेद था। इस कारण विमान को नहीं ढूंढ पा रहे थे। 11 दिनों तक विमान को ढूंढा जाता है, फिर सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया जाता है। दिन यूं ही गुजरता रहता है। 29 अक्टूबर की रात आती है। सभी लोग टूटे हुए विमान में कुछ इस तरफ कवर करके बैठे थे कि ठंडी हवा कम आए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आज की रात इनके लिए बहुत ही बुरी होने वाली है। अचानक रात को ये लॉन्च होता है। बहुत सारा बर्फ का पहाड़ उस विमान पर गिरता है, जिससे सभी लोग उसी में बंद हो जाते हैं। घुटन होने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। फिर ये लोग सुरंगनुमा रास्ता बनाते हैं जो कि 31 अक्टूबर की शाम तक तैयार होती है, लेकिन तब तक ऑक्सीजन की कमी के चलते 8 लोग और दम तोड़ देते हैं। अब ये 19 लोग ही बचते हैं। खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। भूख से सभी की हालत खराब थी। इनमें से एक का नाम नुमा था। नुमा कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन इन लोगों के पास न तो अच्छे जूते थे और न ही इतने गर्म कपड़े कि जिससे इस बर्फ के पहाड़ से निकला जाए। अब 15 नवंबर का दिन आता है। ये लोग कहते हैं कि विमान के पिछले हिस्से को ढूंढते हैं, उसमें भी कुछ खाने पीने का सामान होगा। करीब 1.5 किलोमीटर दूर विमान का पिछला हिस्सा भी मिल जाता है। वहीं आसपास 5 लोगों की डेड बॉडी भी मिलती है। कुछ खाने पीने का सामान भी मिलता है। दिन यूं ही गुजरता है।
इनके पास कोई भी हेल्प नहीं पहुंचता। अब खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। भूख से इतनी हालत खराब थी कि ये लोग प्लेन का सीट भी फाड़कर खाने लगे थे। एक दिन 3-4 लोग बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है डैनियल। डैनियल के हाथ में चोट लगने के कारण उसकी स्किन पर जख्म होकर सूख गया था। डैनियल उस सूखे स्किन को छुड़ाकर खाते हुए कहता है, देखो अगर जिंदा रहना है तो हमें इन मरे हुए लोगों को काट कर खाना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस बात से कुछ लोग सहमत होते हैं तो कुछ विरोध भी करते हैं, लेकिन नूमा कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन इंसान का मांस नहीं खाऊंगा और न ही किसी को खाने दूंगा। थोड़ी देर के बाद डैनियल अपने चचेरे भाई एडोआर्डो को लेकर एक लाश के पास जाता है और उसे शीशे से काटता है, फिर खुद भी खाता है और एडोआर्डो को भी खिलाता है और कुछ टुकड़े काटकर वहां रख भी देता है। अब बाकी के लोग भी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन नूमा नहीं खाता है। कुछ दिनों बाद नूमा भूख के कारण दम तोड़ देता है। अब जो लोग बचे थे वे आपस में सहमति बनाते हैं कि अगर मैं मर गया तो आप लोग मेरी बॉडी को खा सकते हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। एक तरह से अपने आप को डोनेट कर रहे थे। अब 11 दिसंबर का दिन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, लेकिन सभी लोग उस बर्फीले रास्ते से निकलने की हालत में नहीं थे, इसलिए केवल 2 लोग वहां से निकलते हैं। अब रास्ते में खाने के लिए इंसानी मांस के टुकड़े भी साथ लेते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और खाने के लिए तो था ही नहीं। ये कभी चलते कभी आराम करते। इस तरह 11 दिन चलने के बाद 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तब इन्हें एक घुड़सवार दिखता है। ये लोग उस घुड़सवार को सारी अपबीती सुनाते हैं। घुड़सवार तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बातें बताता है। उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उनके कहे अनुसार लोकेशन पर सर्च करके 14 लोगों का उपचार भी किया जाता है। तो 45 में से 16 लोग जिंदा बचते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं।